हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। तो जो नए स्टूडेंट है मैं उनको बतला देता हूँ कि जो हम लोग ये प्रैक्टिस सेट दिख रहे हैं ये स्पेशल यूपी पुलिस वाले छात्रों के लिए है। तो हम लोग जो इस सेशन में देखेंगे ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें पूरा डिटेल इसके प्रैक्टिस सेट के बारे में पूरा बतलाया गया है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जितना आप लोग को डाउट था प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने बतला दिया है, डिस्कशन कर लिया है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, यानी यूपी पुलिस का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, कर रहे सामान्य जानकारी, यानी जो हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, यानी 39 नंबर क्वेश्चन। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 1 से लेकर 38 तक क्वेश्चन जो था हम लोगों ने लगाए हैं जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट था। तो 2 नंबर का हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देख लिया है। अगर आप लोग वो भी नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए या चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइएगा। तो अभी जस्ट इसके पहले वाले जो वीडियो आप लोग को दिखाई देगा वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट ही है। तो आप लोग वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कर रहा है सूर सरोवर रामसर स्थल जो है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोग को बतलाना है जो सूर सरोवर रामसर स्थल है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो लिखा गया है ये सही लिखा गया है। तो आप लोग बतलाइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग पहले कथन पढ़िए, कर रहा है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और अगला पॉइंट पढ़िए, कर है यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो आप लोग को बतलाना है क्या दोनों कथन सही कहा गया है, ये आप लोग को बतलाना है इसमें से कौन गलत है कौन सही है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बतलाइएगा, देखिए यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो नहीं, ये क्वेश्चन जो है पहले का जो कथन है ये गलती हो जाता है, तो हम लोग इसे काट देंगे। तो जो बच जाएगा वो हम लोग का देख लेते हैं क्या कर रहा है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो जी बिल्कुल सही इसमें बात कहा गया है, यह एक जो है मानव निर्मित जलाशय है। कौन, तो जो सूर सरोवर रामसर स्थल है। तो इसके बारे में जो ऑप्शन नंबर दूसरा नंबर कथन में जो कहा गया है एकदम बिल्कुल सही कहा गया है। तो इसीलिए हम लोग इसको हम लोग राइट आंसर बनाएंगे, यानी मान के चलेंगे। तो कह रहा है केवल एक, ये में देखिएगा कह रहा है केवल एक, तो इसमें देखिएगा बी में तो कह रहा है केवल 2। तो हम लोग केवल 2 वाले ऑप्शन को टिक लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 से कह रहा है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। तो निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। तो आप लोग को बतलाना है इसका लोकेशन, आप लोग को बतलाना है यानी किस जिले में या कहाँ पर इसका उपस्थिति है। तो आप लोग को बतलाना है ये कहाँ अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा जनपद चंदौली, यानी चंदौली जिला में जो है ये अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग चंदौली जिला बताइएगा, यानी जनपद जो चंदौली हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर है उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आप लोग को बतलाना है जो उत्तर प्रदेश के भावर वाला इलाका है उसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहिएगा कंकरीली जो वह पथरीली, यानी कंकरीली वो पथरीली मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग देखे होंगे जो बालू टाइप का होता है कंकड़, जिसमें जिस मिट्टी में कंकड़ या पत्थर ज़्यादा रहता है उसी को हम लोग कहेंगे कंकरीली आयाम पथरीली मिट्टी हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो आद्यकल्प या आद्यकाल जिसे आप लोग प्राचीन काल आद्य ऐतिहासिक काल इसे पढ़े होंगे तो उसी के बारे में कर रहे हैं। आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी से बतलाइए। आप लोग को मैं उत्तर बतलाने के लिए 5 या 10 सेकंड का गैप देता हूं, तो उसमें आप लोग को उत्तर सोच लेना है कौन सा होगा। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा बुंदेलखंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा बुंदेलखंड बतलाइएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, तो आप लोग को बतलाना है। जो टोटल इंडिया है, टोटल भारत है, भारत का कितना परसेंट जो है वो केवल यूपी है, तो आप लोग को ये बात बतलाना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा कि कितना परसेंट जो क्षेत्र है इंडिया का, इंडिया में जो उत्तर प्रदेश है वो कितना परसेंट क्षेत्र है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, करेक्ट राइट आंसर आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। 7.33% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। यहाँ पर दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है, तो आप लोग को केवल ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कर रहा है, हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है। तो आप लोग को बतलाना है हाल ही में जो हुआ है ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन हुआ है ये किस देश में हुआ है। तो ये आप लोग को बतलाना है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा यूके में हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन यूके में हुआ है। तो ये इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग पढ़िएगा, कह रहा है 21वीं सदी की आर्थिक आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन किन देशों द्वारा की गई है। तो आप लोग को बतलाना है किन देशों के द्वारा की गई थी। तो अटलांटिक घोषणा किन देशों के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा यूएसए और यूके द्वारा, यूएसए और यूके द्वारा आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप लोग पढ़िएगा। एक मिनट चलिए देख लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए क्या हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए कर है, जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक उप कार्यालय कहाँ खोला गया है। तो आप लोग को बतलाना है जो जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई का एक उप कार्यालय खोला गया था, वो कहाँ पर खोला गया था। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा कोहिमा में खोला गया था, यानी कोहिमा आप लोग को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग बताइएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं इसका क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। तो आप लोगों को जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर बताता हूँ, गंधार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये हो जाएगा। जो तक्षशिला की राजधानी थी वो गंधार आप लोग को याद रखना है। तक्षशिला की राजधानी गंधार, ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िएगा। गुजरात में डस झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सी झील है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है क्या हो जाएगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो सुदर्शन जो है, सुदर्शन जो झील है ये जो है एक बहुत पुराना है, जो एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान ही बनाया गया था, यानी बहुत पुराना ये है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कर है, पोलो या चौगाल खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हम लोग किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में, आज ही की प्रैक्टिस सेट में भी देखे हैं, तो आप लोग को याद होगा तो अच्छी बात है, तो रिविजन हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा वो सुल्तान था जिसका जो पोलो खेलते या पोलो या चौगाल खेलते हुए उसका मृत्यु हो गया था। तो आप लोग सभी लोग को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को पोलो या चौगाल खेलते समय घोड़े पर से गिरकर मृत्यु हो गया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िएगा, यहाँ से दिया गया है, कर रहा है टीपू सुल्तान के शासन काल में
उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो आप लोगों को बतलाना है जब टीपू सुल्तान था उसके शासनकाल के दौरान जो उनके मैसूर की राजधानी क्या थी? तो मैसूर की राजधानी आप लोग को बतलाना है मैसूर की राजधानी क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है, आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो आप लोग को ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन को आंसर बतलाना है। यानी 1919 में कौन सी ऐसी घटना थी जो नहीं घटी थी? तो आप लोग पढ़िए, इसमें से एक जो ऑप्शन होगा ये गलत होगा, तो उसी ऑप्शन को आप लोग को चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा? तो पढ़िए पहले, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो जी बिल्कुल सही बात है, 1919 के अधिनियम द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। और आगे देखिएगा, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी, सही बात कहा गया है। और आगे देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था इसी के तहत। तो ये बात भी, तीनों बात जो है ये एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, बंगाल का विभाजन इस समय नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी पूछा था कौन सा इसमें गलती है, तो जो गलती होगा ये हो जाएगा, बंगाल का विभाजन इस समय नहीं हुआ था, यानी 1919 ईस्वी में नहीं हुआ था। ये आप लोग को बात को मानकर चलना है, मानकर नहीं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद करना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? तो आप लोग को बतलाना है जो आंदोलन रेड शर्ट है इसके अगुआ कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी रेड शर्ट के अगुआ हो जाएंगे खान बहादुर गफ्फार खान। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, 53 नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो आप लोग को देखना है, ऑप्शन को देखना है कौन सी पहाड़ी जो है असम राज्य में स्थित है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा कार्बी आंगलोंग पहाड़ी। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी जो है ये असम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 54 है, कर रहा है उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्रा है? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उस दर्रा का नाम बतलाना है, तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा, तो हो जाएगा लीपू लेख दर्रा। लीपू लेख दर्रा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग को बतलाना है लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा नैनीताल। नैनीताल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? तो आप लोग को बतलाना है भारत के वो कौन से राज्य है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्किड होते हैं। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एपी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर है वह कौन सा अधिनियम था? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत जो है कंपनी के शासन जो था वो डायरेक्ट किसके पास चला गया था? तो क्राउन के पास चला गया था। तो आप लोग को बतलाना है किस अधिनियम के तहत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम जो है 1858 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 31 के सी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 31 के सी नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो आप लोग को बतलाना है
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, किससे संबंधित, संरक्षण किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो आप लोग ये बात रखिएगा याद। चलिए हम लोग इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल जो है द्विसदनीय है। तो आप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है किस विधानमंडल का जो विधानीय मंडल जो है द्विसदनीय है। तो आप लोग को बतलाना है हमारे देश में टोटल 6 गो राज्य है जो जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। तो आप लोग को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, आप लोग को सुन लेना है। मैं जो जो बतलाऊंगा वो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए इस क्वेश्चन का पहले आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कर्नाटक। तो देखिए मैं 6 राज्य को आप लोग को नाम बता देता हूँ, अगर आप लोग को याद होगा तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद होगा तो आप लोग सुन के नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले याद रखिएगा, पहले बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद 4 गो आप लोग साउथ इंडियन में याद रखिएगा, कर्नाटक, नीचे से याद रखिए तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु में नहीं है, आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, 4 गो हो गया, और उत्तर प्रदेश और बिहार यानी 6 गो हो गया टोटल गिनिएगा। तो आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार हो जाएगा। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर फिलहाल विधानमंडल जो है द्विसदनीय है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, कर है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आप सभी को पता होगा नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो पढ़िए क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी। तो किस धारा द्वारा मान्यता दी गई थी तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारा 8 के ए के तहत ये मान्यता दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी जो था उस सदस्य नहीं होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो आप लोग को बतलाना है भारत, अब से पढ़िए, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो आप लोग अगर पॉलिटी बहिमा से पढ़े होंगे तो आप लोग को क्वेश्चन का पकड़ हो गया होगा। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आप लोग को बतला दूंगा, तो भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का अटॉर्नी जनरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग कह रहे हैं राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है डैश कहलाती है। तो आप लोग बतलाना है ये क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। तो राज्यगामित्व हो जाएगा, राज्यगामित्व कहलाती है। तो राज्यगामित्व यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 64 आप लोग पढ़िएगा। कर रहा है भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार डैश है। तो आप लोग को बतलाना है कौन सा आधार है महंगाई भत्ता को तय करने के लिए। तो आप सभी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा महंगाई भत्ता का तय करना इसका काम है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोग देखिएगा। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को बतलाना है चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है। तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, जो हमारा सेक्टर है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तो आप सभी को पता होगा, लेकिन चतुर्थ के अंतर्गत कौन आता है ये आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जबकि मछली पालन जो हो जाएगा ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा, और खनन भी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा, और जो विनिर्माण है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है। तो आप लोग को बतलाना है ग्रीन बैंकिंग जो है इसका अर्थ क्या है। तो आप लोग बताइएगा ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा।
तो आप लोग जल्दी से बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं बतलाता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। यानी इसका जो जो अर्थ हो जाएगा ये आप लोग याद रखिएगा, ग्रीन बैंक बैंकिंग का अर्थ ये हो जाएगा, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 67 है, कर है एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा की जाती है। तो किसकी अपेक्षा की जाती है, तो आप लोग बताइएगा किसकी अपेक्षा की जाती है, तो कमी की अपेक्षा की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग डी बतलाइएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर है यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा। तो आप लोग को बतलाना है इसका परिणाम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो ऋण सृजन बढ़ेगा, तो ऋण में जो हो जाएगा सृजन बढ़ जाएगा, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कर्तव्य बनता है कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ वीडियो को लाइक करने के लिए। जैसे कि मैं अपने आप पर विश्वास रखता हूँ कि मैं वही में आप लोग को पढ़ाऊँगा, तो आप लोग खुद ही अपने से लाइक कर दीजिएगा, बोलने वाली बात ही सब नहीं है। चलिए आप लोग पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन से राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में जारी की गई थी। तो आप लोग को बतलाना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। तो ये आप लोग को याद होगा। तो आप लोग को बताइएगा कब स्टार्ट किया गया था, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो आप लोग बताइएगा 1951 में। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बतलाना है आप लोग को। तो देखिए मैं एक बार आप लोग को ये क्वेश्चन करा चुका हूँ किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग को याद होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा क्या कह रहा है। तो पढ़िए, यहाँ से कह रहा है किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है। तो आप लोग बताइएगा इसका नाम क्या है, कि कौन सा खिलाड़ी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेंडल मैकुलम। ब्रेंडल मैकुलम जो है इनके पास जो है सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कर है फ्लाइट ऑफ पिजन। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग क्या बतलाइएगा। तो आप लोग बतलाइएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पुस्तक से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को पढ़ लेना है। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं भी करा दूंगा। तो आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 है, क्या कर रहा है। तो आप लोग पढ़िए इसको। पहले कर रहा है म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो आप लोग को बतलाना है जो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार है, म्यांमार का मुद्रा आप लोग को बतलाना है। तो म्यांमार का मुद्रा आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। म्यांमार का मुद्रा जो है म्यांमार क्यात हो जाएगा। म्यांमार क्यात, तो क्यात याद रखिएगा, म्यांमार क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। कर है 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक जो था वो पावर बैटरी था। तो पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग को बतलाना है। तो पावर बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एलेसेंड्रो बोल्टा। एलेसेंड्रो बोल्टा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। तो देखिए इसके बाद जो है इस प्रैक्टिस सेट में जो है आप लोग को मैथ और रीजनिंग के सवाल देखने को मिलेगा आगे।
तो अगर चाहते हैं इसका PDF लेना तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका मैं PDF अपलोड करा दूंगा। और जितना भी हम लोग यहाँ पर GS से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं इसका सभी का व्याख्या इस क्वेश्चन में है, तो आप लोग नीचे जाइएगा तो इसका व्याख्या भी मिल जाएगा इधर। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अगर जो नया स्टूडेंट जुड़े हैं क्लास स्टार्ट होने के बाद, तो मैं उनको फिर से बतलाता हूँ। ये हम लोग जो देख रहे थे ये यूपी पुलिस का GS का प्रैक्टिस सेट था, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं किए हैं तो आप लोग जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, नया चैप्टर नहीं हम लोग कह सकते हैं कि नया जो है प्रैक्टिस सेट का सेशन स्टार्ट किया है। कि जो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को एग्ज़ाम तक चलेगा, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने तैयारी एक बेहतरीन लेवल तक बनाने का, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और GS और हिंदी में मैं आप लोग को बतला रहा हूँ कि आप लोग को एग्ज़ाम आते आते इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप लोग को लगने लगेगा कि नहीं अब हमारा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग को जो सेशन है आप लोग को पूरा पूरा समझ में आया होगा। कुछ डाउट बच जाता है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप सब